शाम का समय। आज शिवांश जल्दी घर आ गया था। ड्राइवर ने उसे पहले ही बता दिया था कि गौरी घर आ चुकी है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और पूरे रौब से चलता हुआ अंदर चला गया। वो हॉल में पहुंचा तो बिमला ताई ने उसके आगे पानी का गिलास कर दिया, जो उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर जल्दी से पानी लेकर बाहर आई थी। शिवांश ने पानी का गिलास लिया और पी लिया, पर उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थी। जब उसे वो इंसान नहीं दिखा तो उसने बिमला ताई की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, हुकुम रानीशा कहाँ है? बिमला ताई, जी, वो अपने कमरे में है। हम थोड़ी देर पहले गए थे उन्हें चाय देने के लिए, तो वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। बिमला ताई भी किचन में चली गई। शिवांश दरवाजे के पास आया और फिर गहरी सांस लेकर अंदर चला गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर गौरी, जो बेड पर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसने दरवाजे की तरफ देखा तो शिवांश को देख मुस्कुरा दी। उसने अपनी किताबें इकट्ठी कर साइड में रख दी और उठकर शिवांश के पास आकर उनके हाथ से उनका लैपटॉप, बैग और कोट पकड़कर बोली, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। शिवांश तो बस उसे एकटक देख रहा था, जो हल्के नीले रंग की सिंपल सी साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। शिवांश की नजर उसके गले पर गई। यहाँ अभी उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था। यह देख शिवांश को बहुत सुकून मिला। गौरी को मुस्कुराते देख वो उसकी मुस्कान में ही खो गया। गौरी की आवाज सुनकर वो अपने सेल्स में वापस आया। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कपड़े लेकर चला गया। गौरी भी नीचे किचन में चली गई शिवांश के लिए कॉफी बनाने। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल में महिमा माधुरी जी के कमरे में उनके पास उदास सा चेहरा लेकर बैठी थी। माधुरी जी ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ आपको? देखिए ना काकी साहब, हम यहाँ आपके कहने पर आए थे, क्योंकि आपने कहा था कि आप हमारी शादी की बात कुंवर शाह से करेंगी, पर कुंवर शाह तो घर आते ही नहीं। आज भी वो अभी तक नहीं आए हैं। हम 2 दिन से उनकी राह देख रहे हैं। महिमा की बात सुनकर माधुरी जी ने भी ध्यान दिया कि जब से शिवांश ने महिमा से शादी के लिए मना किया था, तब से उन्हें उसे वापिस महल में नहीं देखा था। पर फिर उन्होंने कुछ सोचा और बोली, आप फिक्र मत करो, हमने कहा है ना कि आपकी शादी कुंवर से ही होगी, और उनको महल कैसे बुलाना है हम अच्छे से जानते हैं। हम समझे नहीं काकी साहब, आप वो सब छोड़िए, बस हम यह कहें आप वही करना। आज से 5 दिन बाद मासा, शिवांश की दादी सा जन्मदिन है। उस दिन शिवांश महल में ही मौजूद होंगे, तो हम आपसे जैसा कहेंगे आप बिल्कुल वैसा ही करना, बाकी हम देख लेंगे। माधुरी जी की बात सुनकर महिमा खुश हो गई। उसे बस कैसे भी कर शिवांश से शादी करनी थी। वो कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। माधुरी जी टेढ़ा मुस्कुराई और खुद से बोली, अब हम देखते हैं आप शादी के लिए मना कैसे करते हैं। अब तो आपको यह शादी करनी ही पड़ेगी। यह बोल वो हंसने लगी। अब पता नहीं यह क्या करने वाली है। कहीं इसकी वजह से शिवांश और गौरी के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। फार्म हाउस। गौरी कॉफी लेकर आई। तब तक शिवांश फ्रेश हो चुका था और बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और वहीं सोफे पर बैठ शिवांश को देखने लगी, जो बहुत सीरियस होकर फोन पर बात कर रहा था। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर वो देख सकती थी कि शिवांश बहुत ही सीरियस लग रहा था। कुछ देर बाद शिवांश फोन कट कर अंदर आया और आकर गौरी के पास बैठ गया। गौरी ने कॉफी का कप उसके आगे कर दिया तो शिवांश ने भी चुपचाप उसके हाथ से कप पकड़ा और कॉफी पीने लगा। दोनों में से कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। शिवांश किसी गहरी सोच में था और कुछ परेशान भी लग रहा था। तभी गौरी धीरे से उसकी तरफ देख बोली, जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल उसके भोले चेहरे को देखता रहा, जो मासूम नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने कप टेबल पर रखा और गौरी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और
उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी बेचैनी और बेबसी से बोला, गौरी, आप हम पर भरोसा तो करते हैं ना? उसकी बात सुनकर गौरी उसे असमंजस से देखते हुए बोली, जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, 5 दिन बाद दादी सा का जन्मदिन है, जिसके लिए महल में बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया है। उसकी बात सुनकर गौरी खुश होते हुए बोली, यह तो अच्छी बात है। आप इस बात के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? शिवांश ने कुछ पल खामोशी से उसके चेहरे को देखा, जो खुशी से उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, हमें इस फंक्शन में शामिल होना होगा, पर हम अभी आपको किसी के सामने नहीं ला सकते। हमें अभी अपनी शादी को सबसे छुपा कर रखना होगा, इसलिए हम आपको अपने साथ महल नहीं ले जा पाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी का चेहरा उतर गया। वो एकटक शिवांश के चेहरे को देखती रही, पर फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम दादी सा से फोन पर बात कर लेंगे और उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे देंगे। यह बोल उसने शिवांश से अपना हाथ छुड़ाया और कप लेकर रूम से बाहर चली गई। पर शिवांश से उसके चेहरे की उदासी छुपी हुई नहीं थी, पर वो भी मजबूर था। अभी वो गौरी को दुनिया के सामने नहीं ला सकता था, क्योंकि उसके बहुत से दुश्मन थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो गौरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि गौरी उसकी कमजोरी बन चुकी है, इसलिए वो बस उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहता था। शिवांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गौरी को उदास देखकर उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया, पर इस बीच दोनों की कोई बात नहीं हुई। पर हाँ, गौरी के चेहरे की उदासी अब शिवांश को बेचैन कर रही थी। वो गौरी से बात करना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे, क्योंकि शादी को सीक्रेट रखने की बात तो उसने ही कही थी। गौरी ने तो चुपचाप बस उसकी बात मान ली थी और कोई सवाल भी नहीं किया था। डिनर कर गौरी बर्तन लेकर किचन में चली गई और शिवांश भी चुपचाप ऊपर रूम में आ गया। वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा, पर उसका काम में नहीं मन लग रहा था। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उसे गौरी की आवाज सुनी थी। वो उसका ही इंतजार कर रहा था। अपनी मिस्री की मिस्री जैसी आवाज सुनकर शिवांश को सुकून मिलता था, पर उसकी मिस्री तो शाम के बाद से ही चुप थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, जो बात शिवांश को बेचैन कर रही थी। गौरी रूम में आई और चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शिवांश उसे ही देख रहा था। वो समझ गया था कि गौरी उदास है और शायद कहीं ना कहीं शिवांश से गुस्सा भी। गौरी गुस्सा है यह सोचकर शिवांश परेशान हो गया। वो बेचैनी और तड़प भरी नजरों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। यहाँ उसकी मिस्री गई थी। लगभग 15 मिनट बाद गौरी सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आई और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। अब तो शिवांश और भी परेशान हो गया। उसकी मिस्री ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, मतलब वो सच में उससे नाराज है। शिवांश ने जल्दी से अपना लैपटॉप साइड में रखा और बेड पर आ गया। उसने गौरी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, जो दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। शिवांश ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया और बेचैनी और बेसब्री से बोला, हमारी मिस्री हमसे गुस्सा है, जो हमारी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। गौरी, जो उसके ऐसे अचानक पकड़ने से हड़बड़ा गई थी, पर शिवांश की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर वो सिहर गई। उसने मजबूती से अपनी साड़ी को पकड़ लिया। धड़कनें बढ़ गई और वो तेज तेज सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। गौरी को चुप देख शिवांश उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बहुत ही प्यार और शिद्दत से बोला,
बोलिए ना हमारी मिस्री, हमसे नाराज हैं? अगर नाराज हैं तो हमें बताइए, हम अभी आपकी नाराजगी दूर कर देंगे। गौरी ने अपनी सांसें को संभाला और बोली, जी हम क्यों नाराज होंगे आपसे? हम नाराज नहीं हैं। शिवांश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते हुए शिद्दत से बोला, अगर आप हमसे नाराज नहीं हैं, तो आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? उसकी बात सुनकर गौरी छिप गई और अपनी नजरें इधर-उधर करते हुए बोली, जी ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस ऐसे ही, यह बोल वो चुप कर गई। पर सच तो यही था कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। शिवांश की बात सुनकर शादी को लेकर हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, सपने होते हैं जिन्हें वो अपने पति के साथ पूरा करना चाहती है। अपने पति के साथ वक्त बिताना, उसके साथ बाहर घूमने जाना, ऐसे बहुत से सपने होते हैं एक लड़की के। गौरी के भी ऐसे ही सपने थे, पर यहाँ तो उसे अपनी शादी को छुपा कर रखना पड़ रहा था तो और वो अपने ससुराल, अपने असली घर भी नहीं जा सकती थी। भले ही उसे यह बात पहले से पता थी पर फिर भी उसे बुरा लग रहा था, जो शिवांश भी समझ रहा था। गौरी को चुप होते देख शिवांश ने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, हम जानते हैं आपको यह सब अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे अपनी शादी को छुपाना, पर प्लीज आप हमें समझिए। हमें भी यह अच्छा नहीं लग रहा, पर हमारी मजबूरी है। बहुत दुश्मन है हमारे जो हमें नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें आपके बारे में पता चला तो वो हमें कमजोर करने के लिए आपको टारगेट कर सकते हैं, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम आपको उन सब की नजरों में नहीं आने देना चाहते। जानते हैं आपके इस शादी को लेकर हमें कोई कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। हम वादा करते हैं आपके हर सपने को पूरा करेंगे, पर प्लीज हमें कुछ समय दे दीजिए। एक बार सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हो जाए, फिर हम खुद आपको दुनिया के सामने अपनी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आपको आपके असली घर, आपके ससुराल सूर्यवंशी महल लेकर चलेंगे, वो भी पूरे धूमधाम से। पर प्लीज तब तक के लिए हम पर भरोसा कर लीजिए। शिवांश की बातें सुनकर गौरी की आंखें भर आई। उसने भरी आंखों से शिवांश की तरफ देखा और बोली, जी हमें आप पर पूरा भरोसा है और हम आपसे नाराज भी नहीं हैं। तो फिर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही थी? यह बोल उसने गौरी के आंसू को अपने अंगूठे से साफ कर दिया और उसे देखने लगा, पर गौरी ने कुछ नहीं कहा और नजरें झुका ली। शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, जानते हैं आपको बुरा लग रहा है, पर कुछ देर की बात है, फिर हम सब सही कर देंगे। अपनी हुक्मरानी शाह को लेकर उनके महल चलेंगे, जो उनका असली घर है और जिस घर पर सिर्फ उनका हक है। शिवांश के मुंह से खुद के लिए हुकुम रानिशा सुनकर गौरी को बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नजरें उठाकर शिवांश की तरफ देखा, जो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखों में इमोशन थे। एक तलब थी, एक बेकरारी थी, एक दूसरे के करीब जाने की एक तड़प थी। प्यार के नशे में चूर हुकुम सा अपनी बीवी के करीब आने लगे। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। यह देख गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। होठों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था। तभी शिवांश का फोन बजा, जिसकी आवाज सुनकर दोनों होश में आए और झेपकर एक दूसरे से दूर हो गए। गौरी की हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। वही शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके और उसकी मिस्री के खूबसूरत पलों को किसने खराब किया? अब वो उस इंसान को छोड़ेगा नहीं। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके फोन उठा लिया और वहां से बालकोनी में चला गया। गौरी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति की तरफ देख सके। कुछ देर पहले का दृश्य याद कर गौरी के गाल शर्म से लाल हो गए। दोनों कितने करीब आ गए थे। अगर शिवांश का फोन ना बजता तो दोनों के होठ अब तक आपस में मिल चुके होते। यही सब सोच गौरी को बहुत शर्मा रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था। पति के करीब जाने का मन उसका भी हो रहा था, पर शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पा रही थी।
वैसे भी यह होना तो आम बात है। दोनों की शादी हो चुकी थी। एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, पर शर्म की वजह से दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पाते थे। कुछ देर बाद शिवांश फोन पर बात कर अंदर रूम में आया तो देखा कि उसकी पत्नी सो चुकी थी। शिवांश भी आकर बेड पर लेट गया और लाइट बंद कर दी। सिर्फ एक डिम लाइट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में गौरी का चेहरा चमक रहा था। शिवांश एकटक गौरी के चेहरे को देख रहा था। उसने धीरे से गौरी को अपने करीब किया और बाहों में भर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और उसके चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, बस आज की रात, कल हम इन सारी दूरियों को खत्म कर देंगे। कल की शाम आपकी जिंदगी की खूबसूरत शाम होगी। यह हम वादा करते हैं। हम जानते हैं आप भी हमारे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं, पर कुछ बोल नहीं पा रही। शायद इसकी वजह कहीं न कहीं हम ही हैं। हमने ही आपसे यह कहा था कि पहले इस हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं, पर हम बस आपको समय देना चाहते थे ताकि आप हमें और हमारे इस रिश्ते को अच्छे से समझ जाएं। वरना हम ही जानते हैं कि आपसे दूर रहना हमारे लिए कितना मुश्किल था। पर अब और नहीं, अब हम आपको खुद से दूर नहीं रहने देंगे और ना ही खुद आपसे दूर रहेंगे। कल की शाम सारी दूरियां खत्म हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे पूरी तरह से। यह बोल उसने गौरी का माथा एक बार और चूम लिया और गौरी को देखने लगा जो उसकी बाहों में आराम से सोई हुई थी। इस बात से अनजान कि उसके पति ने कल उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया हुआ था। कुछ देर उसे निहारने के बाद शिवांश भी उसे बाहों में भरकर सो गया। वहीं शहर से दूर एक हवेली जो दिखने में थोड़ी डरावनी लग रही थी, पर जितनी वो बाहर से दिखने में डरावनी थी, अंदर से उतनी ही खूबसूरत थी। हर तरफ महंगी और एंटीक चीजें रखी हुई थी जो उस हवेली को खूबसूरत बना रही थी। उसकी हवेली के एक कमरे में एक आदमी जिसकी उम्र कुछ 29-30 के करीब होगी, वो एक बड़ी सी चेयर पर राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। वहीं उसके सामने एक लड़का सिर झुकाकर खड़ा था। वो लड़का सिर झुकाए ही उस सामने वाले आदमी को बोला, हुकुम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें उसकी कोई भी कमजोरी नहीं मिली। पर हमारे आदमी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सामने वाला आदमी गुस्से भरी नजरे में आवाज में बोला, तो जल्दी पता करो, हमें जल्द से जल्द उसकी कमजोरी ढूंढकर उसे अपने बस में करना है ताकि हम उसे कमजोर कर सके और हुकुम शाह की गद्दी पर बैठने से रोक सकें। कुछ ना कुछ तो होगा उसकी जिंदगी में जो उसे जान से प्यारा होगा, जिसे खोने से शिवांश सूर्यवंशी भी डरता होगा। हमें बस उसी एक चीज या उसी एक इंसान का पता करना है जिससे हम उस शिवांश को अपने पैरों तले झुका सके। उसे भी पता चलना चाहिए का महेंद्र राणा के रास्ते में आने का अंजाम क्या होता है। यह महेंद्र राणा राणा खानदान के इकलौते चिराग और इनके सामने खड़ा है। वो है इनका असिस्टेंट राजा। सूर्यवंशी और राजवंशी परिवार की तरह इनका खानदान भी बहुत ऊंचा है। इनके पिता का सपना था हुकुम शाह की गद्दी पर बैठने का, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सी चालें चली, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। उल्टा उन्हीं सब चक्रों में उन्होंने अपनी जान गंवा ली। अब उनकी मौत कैसे हुई यह आगे पता चलेगा। अब महेंद्र भी उनकी तरह ही हुकुम शाह की गद्दी को हासिल कर राजस्थान पर राज करना चाहते हैं, पर इनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर अब शिवांश है, जिसे यह कैसे भी कर खत्म करना चाहते हैं ताकि यह हुकुम शाह की गद्दी को हासिल कर सके। आज तक बहुत बार इन्होंने शिवांश को मारने की कोशिश की है, उस पर बहुत से हमले करवाए हैं, पर कभी कामयाब नहीं हुए। इसलिए अब यह शिवांश की कोई कमजोरी ढूंढ रहे हैं ताकि उस पर वार कर यह शिवांश को कमजोर कर सके। अब देखते हैं इन्हें शिवांश की कमजोरी के बारे में पता चलता है या नहीं। राजा ने जी हुकुम कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राणा खुद से बोला, बहुत जल्द तुम्हें अपने कदमों में झुकाऊंगा।
जैसे हमारे बाबा साहब को मारा था वैसे ही तुम्हारे पूरे खानदान को मारूंगा। तड़पोगे मौत, कई भीख मांगोगे, पर रहम किसी के ऊपर नहीं होगा। यह राणा का वादा है। अगले दिन गौरी और शिवांश की सुबह एक दूसरे की बाहों में हुई। सबसे पहले शिवांश की आंखें खुली। उसने गौरी को देखा, जो उसकी बाहों में सिमट कर सो रही थी। शिवांश ने उसके माथे को चूमा और कुछ पल उसे निहारने के बाद फ्रेश होकर जिम में चला गया। उसके जाने के थोड़े टाइम बाद गौरी की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा पर उसे कहीं भी शिवांश दिखाई नहीं दिया। उसने टाइम देखा और उठकर बाथरूम में चली गई। जल्दी से तैयार होकर वो नीचे किचन में चली गई, क्योंकि आज उसे कॉलेज जल्दी जाना था। उसका कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर था जो जल्दी होने वाला था। गौरी ने जल्दी से नाश्ता रेडी किया और बिमला ताई की मदद से डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तभी शिवांश भी रेडी होकर नीचे आ गया। गौरी को देख उसकी नजरें उस पर ही जम गई, पर उसने जल्दी खुद को संभाल लिया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। गौरी ने उसे नाश्ता सर्व किया और खुद भी उसके पास ही बैठ गई। शिवांश का ध्यान गौरी पर ही था, जो जल्दी जल्दी अपना नाश्ता कर रही थी। शिवांश ने उसे इतनी जल्दी खाते देखा तो बोला, आराम से खाइए, इतनी जल्दी क्या है। उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और उसकी तरफ देख मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सॉरी, वो हमें आज कॉलेज जल्दी जाना है। आज हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो बस इसलिए। यह बोल वो चुप कर गई। वही शिवांश ने उसकी बात सुनी तो उसे देखते हुए बोला, आप लेट नहीं होंगी, आराम से खाइए। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे धीरे अपना नाश्ता करने लगी। शिवांश भी अपना नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते हुए वो गौरी से बोला, आज आपका कॉलेज कितने बजे खत्म होगा। गौरी ने उसकी तरफ देखा और आराम से बोली, जी 3 बजे खत्म हो जाएगा। शिवांश, ठीक है, हम आपके लिए कुछ भेजेंगे, आप वो पहनकर तैयार रहिएगा। हम आपको 5 बजे के करीब लेने आएंगे। यह बोल उसने अपने हाथ टिश्यू से साफ किए और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। गौरी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, जी कहीं जाना है क्या। उसकी बात शिवांश थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और धीरे से बोला, अपनी मिस्री को एक सरप्राइज देना है, बस वही लेकर जाना चाहते हैं। सरप्राइज का नाम सुनकर गौरी की आंखों में चमक आ गई, जो शिवांश से छुपी नहीं थी। उसने मुस्कुराकर गौरी के सिर को सहलाया और वहां से बाहर चला गया और अपनी गाड़ी में बैठा ऑफिस के लिए निकल गया। गौरी यही सोच रही थी कि शिवांश उसे क्या सरप्राइज देंगे, पर फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और जल्दी से नाश्ता कर बैग लेकर वो भी ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। गौरी ड्राइवर के साथ अपने कॉलेज पहुंची और जल्दी से अंदर चली गई। यहाँ आरती उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दोनों बातें करते हुए अपनी क्लास में चली गई। दोनों ने अपनी क्लासेज अटेंड की और लंच ब्रेक में वो दोनों कैंटीन में आकर बैठ गई। आरती ने दो कॉफी ऑर्डर की। कुछ देर बाद दोनों का ऑर्डर आ गया तो दोनों कॉफी पीने लगी। आरती कॉफी पीते पीते गौरी को देख बोली, गौरी, आपको पता है इस बार जो कॉलेज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट होगा उसमें मिस्टर शिवांश सूर्यवंशी आने वाले हैं। यार, हमने सुना है कि वो बहुत ही हैंडसम है और राजस्थान के होने वाले हुकुम साहब ही। काश उनकी नजरें एक बार हमें देख ले। सच्ची कह रहे हैं, हम तो धन्य हो जाएंगे। आपको पता है, राजस्थान की सभी लड़कियों के क्रश है वो, पर वो ज्यादा मीडिया के सामने आते नहीं। पर एक दो बार उनकी इंटरव्यू देखी थी हमने न्यूज। सच्ची बात बता रहे हैं, हम उन्हें देखकर ही फिदा हो गए थे। वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, पर अगर कभी हमें उनसे शादी करने का मौका मिले तो हम कुछ भी कर जाएंगे उन्हें पाने के लिए। आरती अपनी ही धुन में शिवांश के बारे में बोले जा रही थी। वहीं उसके सामने बैठी गौरी उसे एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्से और जलन के भाव थे। अब भाई, कोई गैर लड़की किसी के पति के बारे में ऐसी बातें करेगी तो बेचारी पत्नी को जलन तो होगी ही ना, और गुस्सा भी आएगा। वही हमारी गौरी के साथ भी हो रहा था। आरती के मुंह से बार बार अपने पति का नाम सुनकर गौरी को उससे जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था।
पर वो बेचारी कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और जल्दी से खड़ी हो गई। वहीं उसे ऐसे खड़े होते देख आरती चुप कर गई और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको? गौरी, क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए हम क्लास में जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर आरती हैरान होते हुए बोली, अरे, पर क्लास में अभी टाइम है और आपने अपनी कॉफी भी खत्म नहीं की। गौरी, हमारा मन नहीं है, हम क्लास में जा रहे हैं। अगर आपको आना है तो आप आ जाइए, वरना यहीं बैठिए। यह बोल गौरी बिना आरती की बात सुने वहां से क्लास की तरफ बढ़ गई। आरती बेचारी को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अब उस बेचारी को कौन बताए कि हमारी गौरी जी अपने ही दोस्त से जल रही थी, जो बार बार उसके सामने उसके पति का नाम ले रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी, यहाँ तक कि उसके पति के साथ शादी के सपने देख रही थी। आरती भी जल्दी से उठी और गौरी के पीछे चली गई। दूसरी तरफ ऑफिस में शिवांश बार बार अपने फोन को देख रहा था। यह बात उसके सामने बैठा मयंक कब से नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि उसका बॉस कम दोस्त अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसे बाहर लेकर जा रहा है। इसलिए वो बस वेट कर रहा था कि जल्दी से 5 बजे और वो अपनी बीवी के पास जाए। पर कमबख्त आज टाइम भी जल्दी नहीं कट रहा था। उफ, यह बेचैनी, अपनी पत्नी अपनी मिस्री से मिलने की तलब। पर शिवांश ने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गया। 3 बजे के करीब गौरी की छुट्टी हुई। वो कॉलेज से बाहर आई और ड्राइवर के साथ फार्म हाउस के लिए निकल गई। लगभग 20 मिनट बाद गौरी फार्म हाउस पहुंची। जैसे ही वो अंदर गई, हॉल में ही उसे बिमला ताई मिल गई। गौरी वहीं सोफे पर बैठ गई। बिमला ताई ने उसे पानी दिया और बोली, बहू रानी, कुंवर शाह ने आपके लिए कुछ भेजा है और कहा है कि आप 5 बजे तक तैयार रहिएगा। वो आपको लेने आएंगे। सामान हमने आपके रूम में रखवा दिया है। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में आकर उसने अपना बैग उसकी जगह पर रखा और बेड के पास आ गई, जिस पर 2 बॉक्स रखे हुए थे। गौरी ने उन बॉक्स को खोला तो पहले में एक बहुत खूबसूरत राजस्थानी ड्रेस थी। उसे देख गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसके पति ने पहली बार उसके लिए ऐसी कोई गिफ्ट भेजा था। गौरी ने ड्रेस को अच्छे से बेड पर रखा और दूसरा बॉक्स ओपन किया। उसमें उस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी और एक राजस्थानी जूती थी। सभी चीजें देख गौरी बहुत खुश हो गई। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौरी ने टाइम देखा तो अभी 4 बज रहे थे। मतलब उसके पास 1 घंटा था तैयार होने के लिए। गौरी ने पहले फ्रेश होने के बारे में सोचा। उसने सारा सामान अच्छे से बेड पर रखा और खुद बाथरूम में चली गई। लगभग 15 मिनट बाद गौरी बाथरूम से बाहर आई। इस समय उसने एक वाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था। वो आकर आईने के सामने खड़ी हो गई और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाने के बाद वो बेड के पास आई। उसने अपनी ड्रेस उठाई और चेंजिंग रूम में चली गई और फिर आकर आईने के सामने बैठ तैयार होने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिवांश भी ऑफिस से घर आने के लिए निकल चुका था। उसे जल्द से जल्द अपनी मिस्त्री के पास जाना था। वो उसे उस ड्रेस में देखने के लिए बेचैन हो रहा था। कितना टाइम लगाकर उसने वो ड्रेस अपनी बीवी के लिए पसंद की थी। अब पता नहीं उसकी बीवी को वो पसंद आई होगी या नहीं। यही सोच सोच कर वो परेशान था। लगभग 4:55 पर वो घर पहुंचा। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर चला गया। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। शिवांश जैसे ही अपने रूम में आया, उसके कदम दरवाजे पर ही जम गए और नजरें सामने आईने के सामने खड़ी अपनी बीवी पर टिक गई, जो उसकी भेजी हुई ड्रेस में तैयार हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अपनी बीवी को ऐसे देख शिवांश की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेजी से चलने लगी, आंखों में एक जुनून, एक दीवानगी सी छाने लगी। उसका मन किया कि वो भागकर जाकर अपनी बीवी को अपनी बाहों में भर ले। वो एकटक गौरी के चेहरे को देख रहा था।
पर गौरी ने अभी तक भी शिवांश की तरफ नहीं देखा था। वो बेचारी नाजुक सी कली तो अपने पाँव की पायल निकालने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी ड्रेस में अटक गई थी और अब निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से हुकुम शाह की मासूम सी मिस्री परेशान हो रही थी। अपनी बीवी के चेहरे पर परेशानी देख शिवांश जल्दी से उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ उसके पाँव को पकड़ लिया और खुद वो पायल निकालने लगा। वहीं अपने सामने अपने पति को देख गौरी हैरान हो गई, पर उन्हें अपने पाँव को छूते देख गौरी ने जल्दी से अपने पाँव को पीछे खींच लिया और परेशान होकर बोली, जी, यह आप क्या कर रहे हैं? उसके पाँव को फिर से पकड़ते हुए शिवांश बोला, आपकी मदद कर रहे हैं इस पायल को निकालने में। पर गौरी ने अपने पाँव से फिर पीछे खींच लिए और बोली, नहीं जी, आप हमारे पाँव को हाथ नहीं लगा सकते, पाप लगता है। शिवांश, किसे? हमें या आपको? गौरी, पत्नी को। अगर पति पत्नी के पाँव को छूती है तो पत्नी को पाप लगता है, ऐसा हमारी माँ कहती है, इसलिए आप हमारे पाँव को हाथ मत लगाइए। शिवांश ने गौरी के पाँव को मजबूती से पकड़ा और अपने घुटने पर रखते हुए बोला, जब पत्नियां अपने पति के पाँव छू सकती है तो पति क्यों नहीं छू सकते अपनी पत्नी के पाँव को? वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, इसलिए अगर आप हमारे पाँव छू सकती हैं तो हम भी तो आपके पाँव छू सकते हैं, इसमें पाप जैसा कुछ नहीं होता। गौरी ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एकटक अपने पति के चेहरे को प्यार से देखती रही। अब जाकर उसने अपने पति को गौर से देखा था। क्या ही कमाल का लग रहा था वो। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी उसने, बालों को अच्छे से जेल लगाकर शेड किया हुआ था और एक हाथ में घड़ी पहन रखी थी, थोड़ी छोटी हल्की सी वियर्ड में बहुत ही दिलकश लग रहा था शिवांश। शिवांश ने गौरी की ड्रेस में अटकी पायल को निकाला और उसकी पुरानी पायल निकालकर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और अपनी पॉकेट से नई पायल की जोड़ी निकाल उसने गौरी के पाँव में पहना दी। गौरी को तो कुछ पता ही नहीं चला, वो तो अपने प्यार से पति को, इस राज के होने वाले हुकुम शाह थे, उन्हें देख रही थी कि वो कैसे अपनी पत्नी के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। शिवांश ने गौरी के पाँव में पायल पहनाई और उसके पाँव को शिद्दत से अपने हाथों में छू लिया। गौरी का बदन सिहर गया। अब जाकर उसने अपने पाँव की तरफ देखा, जिसमें उसकी पुरानी पायल की जगह नई पायल थी और उसके पति उसके पाँव को, उसकी पायल को अपने हाथों से छूकर देख रहे थे। गौरी ने अपने पाँव में नई पायल देखी तो हैरानी उन्हें देखते हुए बोली, यह पायल पसंद आई आपको? गौरी ने एक बार शिवांश को देखा और फिर अपने पाँव में पहनी उस पायल को देखने लगी, जो सोने की थी और उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गौरी के चेहरे पर एक बेशकीमती मुस्कान आ गई, जिसे देख शिवांश भी मुस्कुरा दिया। उसके दिल में सुकून था। गौरी के चेहरे की मुस्कान देखकर शिवांश उठकर खड़ा हो गया और गौरी को देखने लगा, जो अपने पाँव को देखकर मुस्कुरा रही थी और उन्हें हिला रही थी, जिस वजह से उनमें से बहुत ही प्यारी छन छन की आवाज आ रही थी, जो उन घुंघरुओं की थी। गौरी जल्दी से खड़ी हुई और इधर उधर चलने लगी, जिससे घुंघरू आवाज करते, जिसे सुनकर हुकुमसा की प्यारी सी बेबी खुश हो जाती। शिवांश एकटक अपनी मिस्री को देख रहा था, जो उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। जितना शिवांश ने सोचा था उससे ज्यादा प्यारी लग रही थी वो उस ड्रेस में। लाल रंग की वो राजस्थानी पोशाक, जिसका ब्लाउज लंबा था, जिसमें से गौरी के बदन का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। सिर पर भी पल्लू ले रहा था। हाथों में लाल चूड़ियों के साथ एक एक गोल्डन कंगन पहने हुए थे। मांग टीका और बड़ी सी नथ जो उसके होठों को चूम रही थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पाँव में बिछे और पति की पहनाई पायल। गौरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शिवांश तो सब कुछ भूलकर बस अपनी पत्नी को देख रहा था। तभी उसने खुद को संभाला और गौरी के पास आकर बोला, चलें वरना लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और बोली, पर जाना कहाँ है? शिवांश, यहाँ हम आपको लेकर चलेंगे।
वादा करते हैं आपको वो जगह पसंद आएगी। यहाँ हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, चलेंगी आप हमारे साथ? यह बोल उसने अपना हाथ गौरी के आगे कर दिया और उसे एकटक देखने लगा। शिवांश की बात सुनकर गौरी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए प्रेम और शिद्दत से बोली, सारी जिंदगी आपके पीछे पीछे चलेंगे, यहाँ आप कहाँ कहेंगे? उसकी बात सुनकर शिवांश का दिल धक धक करने लगा। उसे बहुत खूबसूरत एहसास हो रहे थे जो उसका मन और दिल समझ रहा था। उसने मजबूती से गौरी का हाथ पकड़ा और सच्ची शिद्दत से गौरी की आंखों में देखते हुए बोला, हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ साथ चलना है आपको जिंदगी भर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जिनमें तड़प थी, जज्बात थे, एक दूसरे के करीब जाने की तलब थी, पर दोनों ही हिचकिचा रहे थे। पर आज शिवांश ने कुछ सोच रखा था जिसमें वो अपने और अपनी मिस्री के बीच की सभी दूरियों को खत्म कर देगा, जिसके लिए उसे अभी खुद को संभालना होगा। फिलहाल उसने खुद को संभाला, अपने जज्बातों को काबू में किया और बोला, चलें। गौरी, जो एकटक अपने पति को देख रही थी, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। शिवांश और गौरी गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उनकी गाड़ी के आगे पीछे दो गाड़ियां गार्ड्स की थी। शिवांश की गाड़ी में शिवांश अपने फोन में कुछ मेल्स चेक कर रहा था। उसका ध्यान अपनी बीवी पर भी था, जो खिड़की के बाहर देख रही थी, पर साथ ही अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर उन्हें मोड़े जा रही थी। यह देख शिवांश ने अपना फोन जेब में रखा और गौरी के हाथों को पकड़ लिया। गौरी छिप गई और धीरे से शिवांश की तरफ देखने लगी। शिवांश ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और प्यार से उन्हें सहलाते हुए बोला, क्यों इन नाजुक सी उंगलियों को तकलीफ दे रही हैं? वैसे भी अब आप पर पूरी तरह हमारा हक है, तो यह हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आप हमारी पत्नी की इन नाजुक सी उंगलियों को तकलीफ दें। शिवांश की बात सुनकर गौरी शर्मा गई और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख शिवांश भी मुस्कुरा दिया और एक टक शिद्दत से गौरी के चेहरे को देखने लगा। गाड़ी में शांति थी। शिवांश एक टक प्यार और शिद्दत से अपनी मासूम सी बीवी को देख रहा था। वहीं गौरी को खुद पर अपने पति की शिद्दत भरी नजरें महसूस हो रही थी, इसलिए वो बस चेहरा झुकाए बैठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पति की नजरों का सामना करे। शिवांश ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक जगह पर आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला तो शिवांश गाड़ी से बाहर आया। वो दूसरी साइड गया और गाड़ी का दरवाजा खोल अपना हाथ आगे कर दिया। गौरी ने उसके हाथ पर अपना नाजुक सा हाथ रखा और गाड़ी से बाहर आ गई। उसने आसपास देखा तो वो लोग एक पुराने किले जैसी जगह के सामने खड़े थे। यह जगह शहर से बाहर थी। यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस जंगल के बीचों बीच वो जगह बनी हुई थी। शिवांश को पता था कि गौरी को ऐसी जगह बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे लेकर इस जगह पर आया था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। शिवांश ने गौरी को चलने के लिए कहा तो वो उसकी हाथ पकड़े उसके साथ साथ चलने लगी। बाड़ी गार्ड वहीं खड़े चारों तरफ नजर रखने लगे। शिवांश उसे लेकर अंदर आया और दोनों ऊपर छत पर चले गए। गौरी सब तरफ घूम घूम कर देख रही थी। यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और आसमान में डूबते सूरज को देखने लगी। शिवांश उसे ही देख रहा था। गौरी को खुश देख वो भी खुश था। वो एकटक गौरी को देख रहा था, जिसका चेहरा सूरज की धूप में चमक रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देख शिवांश के एहसास जागने लगे, सांसें तेज होने लगी। उसका मन किया वो जाकर गौरी को अपनी बाहों में भर ले। वो धीरे धीरे चलते हुए गौरी के पास गया
और उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। दोनों बदन आपस में टच हो रहे थे, जिससे दोनों के बदन में एक करंट सा दौड़ गया। अपने पति की छुअन महसूस कर गौरी सिहर गई, उसकी सांसें तेज हो गई। शिवांश ने उसकी दोनों तरफ रेलिंग पर अपने हाथ रख दिए और उससे चिपक कर खड़ा हो गया। अब गौरी बिल्कुल उसकी बाहों के घेरे में कैद हो गई थी। उसका बदन कांप रहा था, जो शिवांश भी महसूस कर रहा था। वो उसके और करीब आना चाहता था, पर झिझक रहा था। यही झिझक गौरी को भी हो रही थी, वरना पति के करीब तो वो भी आना चाहती थी, उसकी छुअन को महसूस करना चाहती थी, पर हाय और मर्यादा के चलते बोल नहीं पा रही थी। शिवांश ने हिम्मत कर अपना हाथ गौरी के कमर पर रख दिया और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। गौरी की सांसें तेज होने लगी, सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिसे महसूस कर शिवांश मदहोश होने लगा। उसने गौरी की कमर से होते हुए अपने हाथ उसके पेट पर लपेट दिए और उसे अपने और करीब ले लिया। उसने धीरे से गौरी के पेट को मसला तो गौरी के मुंह से एक आह निकल गई। यह हसीन आवाज सुनकर तो हमारे हुकुमसा मदहोश होने लगे और अपना चेहरा अपनी पत्नी की गर्दन पर फिराने लगे। गौरी की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस गई। शिवांश उसके गले पर अपना चेहरा फिराते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से बोला, गौरी। अपने पति के एहसास में डूबी गौरी के मुंह से बस हम निकला तो शिवांश उसे ऐसे ही पकड़े हुए बोला, गौरी, हमने आपकी मर्जी के बिना आपको छुआ, अपनी बाहों में भरा, आपको बुरा तो नहीं लगा? उसकी बात सुनकर गौरी धीरे से बोली, आप पति हैं हमारे, आपका हक है हम पर, रगड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को हाथों में भर उसकी नाक से अपनी नाक। शिवांश है पति, इसका मतलब यह तो नहीं कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपको छुए, आपके साथ कुछ भी करें। गौरी, आप हमारी पत्नी है, हमारी आन बान और शान, आपके मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है, फिर चाहे वो दुनिया वाले से हो या खुद हमसे। हम कभी आपके मान सम्मान पर आज नहीं आने देंगे। उसकी बात सुनकर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो शिवांश की आंखों में देखते हुए बोली, जानते हैं आप हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे, हमारे मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके सिर से सिर जोड़ते हुए बोला, अगर आप इतना भरोसा है हम पर तो आपसे इजाजत चाहते हैं आज। गौरी उसकी तरफ देखने लगी तो शिवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको छूने की इजाजत, आपको खुद बनाने की इजाजत, आपको महसूस करने की इजाजत। वादा करते हैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बोलिए, देगी हमें इजाजत की आपको अपना बना लें, आपको खुद में संभाले और खुद आप में समा जाएं। उसकी बात सुनकर गौरी सिहर गई। उसने मजबूती से शिवांश की शर्ट को पकड़ लिया, सांसें तेजी से चलने लगी और सीना ऊपर नीचे होने लगा। शिवांश की नजरें गौरी के ऊपर नीचे होते हुए देखकर तो वो सिहर गया। एक मदहोशी छाने लगी। बीवी को छूने की इच्छा और तलब और ज्यादा बढ़ने लगी, पर उसने खुद को संभाला क्योंकि अभी तक उसकी बीवी ने उसे इजाजत नहीं दी थी। उसने गौरी की तरफ देखा तो अभी चुप खड़ी थी। शिवांश को लगा शायद उसने जल्दी कर दी। गौरी की चुप्पी देख उसे बुरा लगा। उसने गौरी को छोड़ दिया और धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। वहीं पति को खुद से दूर जाता देख गौरी बेचैन हो गई। उसने जल्दी से अपने से दूर जाते अपने पति का हाथ पकड़ लिया और बेचैनी और बेताबी से उसे देखते हुए बोली, हम आपको खुद से बोलकर इजाजत नहीं दे पाएंगे, आप खुद ही समझ जाइए ना कि हम क्या चाहते हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं आप बोलकर हमें इजाजत दे सकती, आपकी इजाजत के बिना हम कभी आपके करीब नहीं आएंगे जब तक आप खुद से बोलकर हमें नहीं इजाजत दे देती। यह बोल उसने गौरी से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे देखते हुए फिर से उससे दूर जाने लगा। हालांकि गौरी की आंखों में इजाजत वो देख चुका था, पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। शिवांश को एक बार फिर खुद से दूर जाता देख गौरी की आंखें नम हो गई। वो आंखों में बेचैनी और तड़प लिए अपने पति को अपनी नम आंखों से देख रही थी। उसकी नम आंखें देख शिवांश भी बेचैन हो गया,
पर वो रुका नहीं, बस गौरी को देखते हुए धीरे धीरे पीछे जाता रहा। अपना का दूर जाना गौरी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ी और शिवांश के सीने से लग गई। शिवांश की आंखें बंद हो गई, पर उसने गौरी को पकड़ा नहीं। गौरी ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ा और उसके सीने से लगते हुए बेचैनी से बोली, नहीं, हमसे दूर मत जाइए, हम नहीं रह सकते आपके बिना। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, पर प्लीज हमसे दूर मत जाइए। उसकी बात सुनकर शिवांश बोला, तो बोलिए, क्या हमें इजाजत है अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भरने की, उन्हें महसूस करने की, हमारे दिल में उनके लिए जितना प्यार, उन्हें उस प्रेम की बारिश में भिगाने की इजाजत है क्या हमें? उसकी बात सुनकर गौरी कुछ पल चुप रही और फिर अपना चेहरा ऊपर कर शिवांश को देखते हुए बोली, जो उसे ही देख रहा था, क्या आप हमारी आंखों में देखकर नहीं समझ सकते कि हम क्या चाहते हैं? क्योंकि हमसे इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपको खुद से बोलकर बता सकें। हमें बहुत शर्म आती है। उसकी बात सुनकर शिवांश एकटक उसकी आंखों में देखने लगा, जिसमें साफ पता चल रहा था कि वो भी शिवांश के करीब आना चाहती है, अपने पति को महसूस करना चाहती है, पर हया और मर्यादा की वजह से बोल नहीं पाती। उनकी आंखों की बात समझते हुए शिवांश ने उसका चेहरा हाथों में भर लिया और उसके नाक से नाक रगड़ते हुए बोला, आपके एहसासों को हम आपके बिना कहे भी समझ सकते हैं, पर फिर भी हम आपके होठों से यह सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हैं। आपकी मन की भावनाएं समझने के लिए हमें शब्दों की जरूरत नहीं, पर हमें फिर भी आपसे जानना है कि आप क्या चाहती हैं। उसकी बात सुनकर गौरी कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने हिम्मत कर अपने छोटे छोटे नाजुक से हाथों से शिवांश के चेहरे को पकड़ा और अपने अंगूठों के बल खड़े होते हुए धीरे से अपने होठ शिवांश के माथे पर रख दिए। शिवांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। एक सुकून भरा सुखद एहसास उसे हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। गौरी ने उसके माथे से अपना माथा लगाया और आंखें बंद कर धीरे से बोली, क्या अभी भी आपको हमारी इजाजत की जरूरत है? उसकी बात सुनकर शिवांश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। गौरी की आंखें हैरानी से खुल गई, पर कुछ ही देर में उसकी आंखें वापस बंद हो गई और वो अपने पति की छुअन को महसूस करने लगी। तभी अचानक से मौसम बदलने लगा, तेज तेज हवाएं चलने लगी और वो दोनों बारिश में भीगने लगे। शिवांश सब कुछ भूल उस बारिश में खड़ा अपनी बीवी को चूमे जा रहा था, जो उसके गले में अपनी बाहें लपेटे एक हाथ से उसके बालों को सहला रही थी। शिवांश ने गौरी को मजबूती से कमर से पकड़ा और पास की दीवार से लगा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। वो अभी भी गौरी को चूमने जा रहा था। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। लगभग 15 मिनट बाद जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसे छोड़ दिया। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। शिवांश ने गौरी को अपने सीने से लगा लिया। उसने बालों और पीठ को सहलाने लगा। जब गौरी कुछ शांत हुई तो उसने उसे खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोला, चलिए यहाँ से चलते हैं, आप पूरी भीग चुकी हैं, बीमार हो जाएंगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए खड़ी रही। उसे अपने पति से बहुत शर्म आ रही थी। गौरी को ऐसे शर्माते देख शिवांश को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर उसने खुद की भावनाओं को कंट्रोल किया और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। उसने ड्राइवर से चाबी ली और गौरी को आगे की सीट पर बिठाकर खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। ड्राइवर पीछे गार्ड्स के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया और सब गाड़ियां तेजी से वहां से निकल गई। शिवांश गाड़ी चला रहा था, पर उसका ध्यान बार बार अपने बगल में बैठी अपनी पत्नी की तरफ जा रहा था, जो अब ठंड की वजह से कांप रही थी क्योंकि उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। उसकी शर्ट तो सूख चुकी थी, पर गौरी के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से बाहर कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए शिवांश बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था, पर अब उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था और ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा था। और उसकी गार्ड्स की गाड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वो लोग उनसे अलग हो चुके थे। शिवांश ने एक जगह गाड़ी रोकी और गौरी की तरफ घूम उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर रगड़ने लगा और गौरी के हाथ पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे।
ठंड तो शिवांश को भी लग रही थी, पर उसे खुद से ज्यादा गौरी की चिंता थी। उसने गौरी के चेहरे की तरफ देखा और उसे शांत करवाते हुए बोला, बस कुछ देर फिर हम घर पहुंच जाएंगे। गौरी ने उसकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। शिवांश लगातार गौरी के हाथों को मसल रहा था और उसूल गर्म रखने की कोशिश कर रहा था, पर गौरी का कांपना अब बढ़ चुका था, जिस वजह से शिवांश के चेहरे पर परेशानी की लकीरें भी बढ़ चुकी थी। उसने अपने फोन से अपने गार्ड्स को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। शिवांश ने गौरी के गाल को सहलाया और बोला, आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं, शायद आसपास कोई जगह हो यहाँ हम रुक सके। यह बोल वो गाड़ी से उतरने लगा, पर गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवांश ने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी कपकपी को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, जी बारिश तेज है, आप भीग जाएंगे। शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक हैं, आप सही बैठिए, हम बस अभी आए। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो गाड़ी से बाहर निकल इधर उधर देखने लगा। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से शायद वो रास्ता भटकते हुए जंगल की तरफ आ गए थे। शिवांश चलते हुए थोड़ा आगे जाने लगा। गौरी गाड़ी के अंदर बैठी उसे देख रही थी। शिवांश ने आगे जाकर देखा तो उसे एक झोपड़ी जैसा दिखाई दिया। उसे लगा शायद वहां कोई हो सकता है जो उनकी मदद कर दे, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी के पास आया और गौरी की तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, आइए, वहां एक झोपड़ी है, शायद वहां हमें मदद मिल जाए। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आ गई। शिवांश ने गाड़ी लॉक की और गौरी का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। वो गौरी को लेकर वहां पहुंचा। उसने उस झोपड़ी का वो छोटा सा घास फूस से बना दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, कोई है? वो दरवाजा उसके हाथ लगाने से ही खुल गया। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा और फिर धीरे से उसे लेकर अंदर आ गया। अंदर कोई नहीं था। घास फूस से बनी वो झोपड़ी खाली थी, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले वहां कोई रहता होगा। एक तरफ ढका हुआ मटका रखा और दूसरी तरफ घास से ही बना हुआ बिस्तर था। शिवांश ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने गौरी को एक तरफ उस घास के बिस्तर पर बिठा दिया और खुद इधर उधर देखते हुए कुछ ढूंढने लगा। एक साइड में उसे कुछ लकड़ियां रखी हुई मिली। शिवांश ने उन्हें उठाया और झोपड़ी के बीचों बीच रख दिया, पर अब उसे उन्हें जलाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उसका ध्यान वहीं पड़े पत्थरों पर गया। उसने उन्हें अपने हाथों में उठाया और पुराने आधुनिक तरीकों से उन्हें आपस में रगड़ते हुए आग जलाने की कोशिश करने लगा। आग जलाने के साथ साथ उसका ध्यान गौरी पर भी था, जो अब पूरी तरीके से कांप रही थी। यह देख वो और तेजी से कोशिश करने लगा। गौरी उसे ही देख रही थी, जो बहुत मेहनत से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 20 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार उसने आग जला ही ली। वो उठकर गौरी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे आग के पास ले आया। दोनों वहीं नीचे जमीन पर ही बैठ गए। आग की गर्मी महसूस कर गौरी को थोड़ी राहत मिली, पर उसका बदन अभी भी कांप रहा था। जो शिवांश को भी महसूस हो रहा था। वो धीरे से उसके पास खिसक गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर गौरी के कपड़े ज्यादा गीले थे, जिस वजह से उसकी ठंड दूर नहीं हो रही थी। शिवांश उसके हाथों को मसल कर उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं। शिवांश अब परेशान हो गया। वहां कोई कपड़े भी नहीं थे जिसे गौरी चेंज कर सके। कुछ सोचने के बाद उसने गौरी की तरफ देखा और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, गौरी, आपको हम पर भरोसा है? उसकी बात सुनकर गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी, तो शिवांश उसे खुद से अलग कर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से यह हमारी शर्ट पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर गौरी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम कैसे? यह उसकी बात को बीच में ही काटते हुए शिवांश बोला, आपके कपड़े पूरे भीग चुके हैं। अगर आपने जल्दी इन्हें चेंज नहीं किया तो आप बीमार पड़ सकती हैं।
फिलहाल यहाँ और कुछ नहीं है, नहीं चेंज करने के लिए हमारी शर्ट सूख गई है, इसलिए आप तब तक यह पहन लीजिए जब तक आपके कपड़े सूख नहीं जाते। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें झुका ली। वो कैसे ऐसे सिर्फ एक शर्ट पहन सकती है? उसे बहुत घबराहट हो रही थी और शर्म भी आ रही थी। यही सोच वो नजरें झुकाए ही धीरे से बोली, नहीं जी, हम ठीक हैं, कुछ देर में कपड़े सूख जाएंगे। अब तो वैसे भी आग जल चुकी है, थोड़ी देर आग के सामने बैठेंगे तो सारी सर्दी दूर हो जाएगी। उसकी झिझक और शर्म को शिवांश महसूस कर सकता था, इसलिए उसने गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरा और नाक में अपनी नाक रगड़ते हुए प्यार से बोला, हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं, पर आप शायद भूल रही हैं कि आप हमारी पत्नी हैं। हक है हमारा आप पर, हम आपको कैसे भी किसी भी रूप में देख सकते हैं और वैसे भी हमारी बीवी ने हमें आज ही इजाजत दी है उसके करीब आने की, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अभी इसी वक्त आपके करीब ना आए तो चुपचाप जाकर हमारी शर्ट पहन लीजिए, वरना हम खुद अपने हाथों से आपको अपनी शर्ट पहना देंगे। यह बोल उसने धीरे से गौरी की नाक को अपने दांतों से काट लिया। गौरी की एक सिसकी निकल गई। उसकी सिसकी सुनकर शिवांश उसके चेहरे को देखते हुए धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, गौरी, अगर आप अभी यहाँ से नहीं गई तो सच कह रहे हैं, हम अभी इसी वक्त आपके करीब आ जाएंगे और आपको अपना बना लेंगे। शिवांश की बात सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। अपनी बीवी की इतनी प्यारी मुस्कान देखकर तो हुकुम सा बावले हो गए और उसके करीब आने लगे, पर गौरी जल्दी से शिवांश से दूर हुई और अपनी जगह से खड़ी होकर अपने पति की तरफ पीठ कर खड़ी हो गई। यह देख शिवांश भी जल्दी से अपनी जगह से उठा और अपनी पत्नी के पीछे बिल्कुल उसके करीब खड़ा हो गया। गौरी की पीठ उसके सीने से चिपकी हुई थी, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और सीना ऊपर नीचे हो रहा था। शिवांश ने उसकी कमर को पकड़ मसल दिया। गौरी के मुंह से आह निकल गई। अपनी पत्नी के मुख से इतनी हसीन आवाज सुनकर हुकुम सा पागल हो गए और नशे में चूर होकर उन्होंने बीवी के सिर से उसका पल्लू निकाल दिया और उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। पति की छुअन महसूस करते ही गौरी का महक उठा, एहसास जागने लगे। पति की छुअन महसूस करने की इच्छा जागने लगी। आखिर थी तो वो भी एक इंसान ही। अचानक शिवांश ने अपने होठों से गौरी की स्किन को अपने होठों से छू लिया। पति के होठों का एहसास पाकर गौरी का बदन कांप गया, जिसे महसूस कर शिवांश ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और तेजी से उसकी गर्दन पर अपने होठों को चलाने लगा और उसकी कमर से लेकर पीठ तक अपने हाथों से मसलने लगा। गौरी की सिसकियां निकलने लगी। अचानक शिवांश ने गौरी की गर्दन पर काट लिया, जिससे उसके मुंह से एक आह निकल गई, जिसे सुनकर शिवांश होश में आया। उसने खुद को कंट्रोल किया और गौरी को अपनी तरफ घुमाया और अपनी शर्ट उसे देते हुए बोला, जाइए जल्दी से यह पहनकर आइए, वरना ठंड लग जाएगी। गौरी की नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पति की तरफ देखे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। कुछ देर पहले दोनों कितने करीब थे, यहाँ तक कि उनके पति उसे चूम रहे थे और उसे कैसे छू रहे थे। ऊपर से उसके पति शर्टलेस उसके सामने खड़े थे। उनका जिस्म देखकर गौरी को अजीब से एहसास हो रहे थे, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपने पति की तरफ देखने की। गौरी ने शिवांश के हाथ से शर्ट ली और पलटकर इधर उधर देखने लगी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो चेंज कहाँ करे, क्योंकि उस झोपड़ी में ऐसी कोई जगह नहीं थी यहाँ वो चेंज कर सके। उसने शिवांश की तरफ देखा जो आग में और लकड़ियां डाल रहा था ताकि आग जलती रहे। उसे देख गौरी धीरे से बोली, सुनिए जी। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्रेम और सच्ची शिद्दत से बोला, कहिए ना। उसने इस तरह कहने से गौरी शर्मा गई और प्यारी सी मुस्कान होठों पर सजाए धीरे से नजरें झुकाकर बोली,
वो हम चेंज कहाँ करें। उसकी बात सुनकर शिवांश ने भी चारों तरफ देखा पर वहां चेंज करने का कोई जगह नहीं था। वो भी सोच में पड़ गया। उसे पता था ऐसे चेंज करने में गौरी कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए कुछ पल सोचने के बाद वो खड़ा हुआ और गौरी के पास आकर बोला, अपना दुपट्टा दीजिए। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ देखने लगी तो शिवांश उसे देखते हुए शांति से बोला, आपके दुपट्टे को यहाँ बांध कर आपके चेंज करने के लिए जगह बना देते हैं, फिर आप चेंज कर सकती हैं। हम उस साइड नहीं देखेंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से अपना दुपट्टा निकालकर शिवांश को दे दिया और जल्दी से दूसरी तरफ घूम गई। अपनी पत्नी की इस अदा को देखकर शिवांश मुस्कुरा दिया। वो धीरे से गौरी की तरफ झुका जो अपने हाथों को सीने पर क्रॉस किए दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी थी, क्योंकि इस समय वो सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में थी। बेशक उस ब्लाउज में उसके बदन का एक अंग भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी बिना दुपट्टे के अपने पति के सामने उसे शर्मा रही थी। शिवांश उसकी तरफ झुका और धीरे से उसके कान में बोला, इतना मत घबराइए, अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। उस समय तो आपके बदन पर यह ब्लाउज और लहंगा भी नहीं होगा। पति की बात सुनकर गौरी सिहर गई। चेहरा शर्म से बुरी तरह लाल पड़ गया। तन बदन की इच्छाएं जागने लगी। मन किया कि पति की बाहों में छुप जाए, पर वो कैसे चेहरा दूसरी तरफ किए खड़ी रही। शिवांश ने एक तरफ उसका दुपट्टा इस तरीके से बांध दिया कि गौरी उसके पीछे चेंज कर सके। दुपट्टा बांधकर उसने गौरी को चेंज करने के लिए कहा और खुद दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा हो गया। गौरी उस दुपट्टे के पीछे गई और अपने गीले कपड़े निकालकर उसने पति की शर्ट पहन ली जो उसके घुटनों के थोड़ा ऊपर तक आ रही थी। यह देख गौरी की हालत खराब हो गई। वो ऐसे इस छोटी सी ड्रेस में पति के सामने कैसे जाएगी। वो यही सोच रही थी जब उसके कानों में शिवांश की आवाज पड़ी, घबराइए मत, आप आ जाइए। हमें पता है वो शर्ट आपको छोटी है, पर फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वैसे भी यहाँ सिर्फ हम हैं, आपके पति। अगर हमसे इतना शर्माएंगी तो जिंदगी हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है जिसमें हमें एक दूसरे के बहुत नजदीक आना है, इतना कि हमारे बीच कोई दूरी न रहे। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ रही हैं ना आप। उसकी बात सुनकर गौरी झेप गई और नजरें झुकाए धीरे धीरे चलते हुए अपने पति के करीब आने लगी। गौरी की पायल की मधुर आवाज सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पत्नी को अपने करीब आते महसूस करने लगा। गौरी आकर शिवांश के पीछे नजरें झुकाए खड़ी हो गई। अपनी मिस्री को पीछे महसूस कर शिवांश ने आंखें खोली और धीरे से पीछे मुड़ गया, पर सामने का नजारा देख तो हुकुम सा अंदर तक हिल गए और एकटक अपनी पत्नी के इस कातिलाना लुक को देखने लगे। गौरी को अपने पीछे खड़ा महसूस कर शिवांश धीरे से पीछे घूमा तो नजरें उस खूबसूरत लड़की पर जम गई जो आज अपने उस कातिल लुक में उस बिजलियां गिरा रही थी। शिवांश की ब्लैक शर्ट में गौरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग उस ब्लैक कलर में उभर कर आ रहा था। बाल गीले होने की वजह से उसने खोल दिए थे जो अब उसकी कमर तक लहरा रहे थे। शिवांश की वो शर्ट उसके घुटनों के थोड़ी ऊपर तक थी जिससे उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे, जिसे देख शिवांश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो एकटक अपने सामने खड़ी अपनी बीवी को देख रहा था। गौरी अपनी नजरें झुकाए खुद में सिमट कर खड़ी थी। उसे शिवांश के सामने ऐसे बहुत शर्मा रही थी। उसे खुद पर शिवांश की वो तपिश भरी नजरें महसूस हो रही थी जिस वजह से वो खुद में ही सिमटती जा रही थी। गौरी को ऐसे देख शिवांश पर मदहोशी छा रही थी। प्यार के नशे में चूर वो अपनी बीवी की तरफ बढ़ने लगा। उसने गौरी का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बेचैनी और तड़प से बोला, हमारी जान। गौरी की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेजी से चलने लगी। उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा जिसे देख शिवांश और मदहोश होने लगा। अरमान 7वें आसमान पर पहुंचने लगे। बीवी के करीब बहुत करीब जाने की इच्छा होने लगी। उसकी पकड़ गौरी के चेहरे पर मजबूत हो गई और वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर उसे देखते हुए बोला, हमारी जान, हम खुद को संभाल नहीं
पा रहे हैं, इन एहसासों को रोक नहीं पा रहे हैं। हम आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत करीब, इतना कि आपके और हमारे बीच कोई दूरी ना हो। आप समझ रही हैं ना? क्या हमें इजाज़त है कि हम आपको खुद में संभालें और खुद आप में समा जाएं? बोलिए ना हमारी जान। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर गौरी की हालत खराब हो गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। सांसें तेजी से चल रही थी, तन बदन में बहुत सी इच्छाएं जाग रही थी। उसने शिवांश के हाथों पर जो उसके चेहरे को थामे हुए थे उन पर अपने हाथ रखे और धीमी आवाज में बोली, जी आप बार बार हमसे इजाजत मत मांगिए, हमें कहने में शर्म आती है जिसके चलते हम ना कर देंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश ने शिद्दत से उसका माथा चूमा और उसके सिर से सिर टिकाए प्यार से बोला, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे बार बार इजाजत मांग रहे हैं। हम नहीं चाहते हम आपकी मर्जी के बिना आपके साथ ऐसा कुछ करें जो आपको अच्छा ना लगे। उसकी बात सुनकर गौरी आंखें बंद किए हुए है बोली, आप पति हैं हमारे, आपका छूना हमें कभी बुरा नहीं लग सकता, आपकी छुअन हमें सुकून देती है। उसकी बात सुनकर शिवांश का दिल धक धक करने लगा। उसने एक और शिद्दत से गौरी का माथा चूम लिया और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। गौरी ने कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ लिया। शिवांश बहुत प्यार और शिद्दत से अपनी बीवी को उसके हाथ गौरी के चेहरे से फिसलते हुए उसकी बाजुओं से लेकर उसकी कमर पर कस गए। उसने मजबूती से गौरी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गौरी बस आंखें बंद किए पति की छुअन महसूस कर सुकून हासिल करने लगी। जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश ने उसके होठों को आजाद कर दिया। उसके छोड़ते ही गौरी लंबी लंबी सांसें लेने लगी, पर शिवांश के होठ नहीं रुके। गौरी के होठों को छोड़ते ही उसने उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। गौरी की पकड़ उसके हाथों पर कस गई और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी, जिन्हें सुनकर शिवांश और तेजी से उसके गले और कंधे को चूमने लगा। गौरी को चूमते हुए ही उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और आग के पास आकर उसे अपनी गोद में लिए बैठ गया। पर इस बीच उसके होठ नहीं रुके। वो उसके गर्दन से लेकर कंधे और कॉलर बोन को चूमते हुए धीरे धीरे काट रहा था। गौरी के एहसास में गुम आंखें बंद कर उसे महसूस कर रही थी। शिवांश ने उसे चूमते हुए अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल दिया और उसकी कमर और पेट को सहलाने लगा। उसकी छुअन से गौरी सिहर गई। शिवांश ने धीरे से उसे अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश ने एक फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। साथ ही उसने एक एक कर गौरी के शर्ट के बटन खोल दिए। शिवांश ने उसके होठों को छोड़ा और उसे देखने लगा। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, हमारी जान, एक बार फिर आपसे पूछ रहे हैं, क्या हमें इजाजत है? उसकी बात सुनकर गौरी ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया और धीमे से बोली, प्लीज आप बार बार मत पूछिए। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसे देखने लगा। गौरी भी उसे ही देख रही थी। उसे ऐसे अपने पति के सामने बहुत शर्मा रही थी। शिवांश ने उसकी शर्ट को पूरी तरह से निकालकर साइड में रख दिया। अब गौरी उसके सामने सिर्फ अपने इनर वियर में थी। यह देख गौरी जल्दी से उसके सीने से लग गई। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के पेट आपस में टच हो रहे थे, जिससे दोनों के बदन सिहर गए। शिवांश ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर फिराते हुए उसके इनरवियर की हुक खोल दी और उसे गौरी से अलग कर साइड में फेंक दिया। जैसे ही दोनों के जिस्म मिले, दोनों को एक करंट सा लगा। गौरी का बदन तो कांप उठा। वो बिना किसी पर्दे के अपने पति के सीने से लगी हुई थी। यही सोच उसकी हालत खराब होने लगी। उसे कांपते देख शिवांश धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। कुछ देर बाद गौरी थोड़ा शांत हुई तो शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसे फिर से गौरी की सिसकियां निकल रही थी जो शिवांश को और मदहोश कर रही थी। उसने धीरे से गौरी को जमीन पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर
उसके सीने पर अपने होठ रख दिए। गौरी की सिसकियां निकलने लगी। शिवांश बेतहाशा उसके सीने को बारी बारी से चूम रहा था। उसके होठ गौरी के होठों के पूरे जिस्म पर चल रहे थे और अपने प्यार की निशानियां छोड़ रहे थे। गौरी आंखें बंद किए लेटी पति की छुअन उसके प्यार को महसूस कर सुकून हासिल कर रही थी। शिवांश उससे दूर हुआ और उसने अपनी पेंट उतार दी और अपने और गौरी के बाकी कपड़े भी उतार दिए। शिवांश गौरी के चेहरे के करीब आया और उसे देखते हुए बोला, हमारी तरफ देखिए हमारी जान। उसकी बात सुनकर गौरी ने धीरे से आंखें खोली। शिवांश की तरफ देखा तो वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, थोड़ा सा दर्द होगा पर हम संभाल लेंगे और इस खूबसूरत सफर में आपके साथ अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। गौरी ने उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ा और धीरे से बोली, सुनिए जी, बोलिए ना हमारी जान, डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ा और प्रेम और शिद्दत से बोला, हम हैं ना, आप बस खुद को हमें सौंप दीजिए, हम आपको संभाल लेंगे और अपने प्यार गहराइयों से आपको रूबरू करवाएंगे जिसमें सिर्फ आप और हम होंगे। यह बोल वो गौरी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों की बात समझ गौरी ने हाँ में अपनी पलकें झपका दी तो शिवांश ने शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और धीरे से उसमें समा गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।